हेलो दोस्तों। कल की न्यूज़ के बाद हम सब बहुत दुखी हैं और बहुत हर्ट भी हैं। एक हद तक मैं भी बहुत हर्ट हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सुशांत सर की आत्मा को शांति मिली होगी। पर दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया, कल की न्यूज़ आने के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कितने पोस्ट आए होंगे। सब कह रहे होंगे कि हमसे बात करो, आप बात करो। बट ऐसा क्यों नहीं होता कि हम बात कर पाए, या जो डिप्रेशन में होता है वो किसी से अपनी बात कह पाए। वो क्या फील करता है, उसे क्या डर सताया होता है कि वो अपनी बात कह भी नहीं पाता है। तो उसी के ऊपर कुछ लिखा है, आइए सुनते हैं। एक खिलखिलाता चेहरा बस यूं ही मायूस हो गया। उसका हंसता खेलता जीवन एक अंधेरा हो गया। क्या बीत रही थी उस पे ये था किसी को ना पता, पर उसकी रूह अंदर से चीख रही थी, कोई तो पूछ लो एक दफा। कोशिश कर रहा था वो अपनी हर बात छुपाने की, और उन कोशिशों में वो कामयाब भी हुआ। पर जिन कोशिशों में वो सफल हुआ, उतना ही अपने जिंदगी के टेस्ट में फेल हुआ। अकेलेपन और अपने हालातों के बोझ तले उसने अपना दम तोड़ा। किसी और की गलतियों का इल्जाम अपने सर फोड़ा। गुजर गया वो खिलखिलाता चेहरा, पर कभी सोचा किसने लगाया उसके मन पे ऐसा पहरा। जो अपनी तकलीफ, अपने दर्द किसी से बांट ना सका। जिनसे उसे उम्मीद थी, उनका साथ भी पा ना सका। याद करो जब उसने कहने की कोशिश की होगी, बहुत मुश्किल से हिम्मत की होगी, पर जब कहना चाहा अपने दिल की बात, तो उसके कानों ने क्या सुना। दोस्तों ने कहा तू क्यों बच्चों सा रोता है। घर वालों ने कहा डिप्रेशन हमारे समाज में कहाँ होता है। तो किसी ने कहा क्यों इतना अटेंशन लेता है। तो कहाँ से आवाज आई, ये सब बड़े लोगों को होता है, तू अभी बहुत छोटा है। तुम्हें क्या पता, ये छोटा जो इतना अकेला है, जिसके दिल में बस गया परेशानियों का मेला है, वो अब थक चुका है, अपनी हिम्मत हार चुका है। उससे जिसे उम्मीद थी अपने अपनों के साथ की, अब क्या फायदा, वो अपनी जान दे चुका है। तो दोस्तों, ये जो मैंने छोटा सा एक लेख लिखा है, इसी उम्मीद से लिखा है कि अगर आपके आसपास या आप खुद भी अगर डिप्रेशन या ऐसे ख्याल से गुजर रहे हो, या ऐसी कोई तकलीफ से गुजर रहे हो, तो वो अपनी बातों को शेयर करने के लिए इंस्पायर हो। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी तकलीफ से गुजर रहा है, तो प्लीज उनके साथ रहो। शायद आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाओ, शायद आप उनकी प्रॉब्लम समझ ना पाओ, बट आपके उनके साथ रहने से उनकी ताकत 2 गुना बढ़ जाती है। डिप्रेशन जो बीमारी है ना, हमारे समाज में बहुत लेट एक्सेप्ट हुई है, और जब ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आ जाता है ना, तो सब लोग एक दूसरे से रिलेट करना चालू हो जाते हैं कि मेरे लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था, या मेरे किसी रिश्तेदार ने भी ऐसा कुछ किया था। बट इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई रिश्तेदार, कोई भी जो आपके पास है, अगर आपको लगता है कि वो कोई सैडनेस से गुजर रहा है या एक दुख से गुजर रहा है, भले वो आपको अपना दुख ना बताए, बस उसे एक बार पूछो, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे किसी जरूरत में मैं काम आ सकता हूँ? तो शायद उसे एक उम्मीद मिल जाए कि कोई है हमारे पास जिससे मैं अपना साथ देख सकूं। तो आज का वीडियो इसी अपील के साथ खत्म करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज उन लोगों के साथ रहो जो आपके क्लोज है, या आपको लगता है जो ऐसे कुछ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उनका दर्द भले आप नहीं समझ पाओ, बट उनके साथ रहो, और गलती से भी उनके दर्द का मजाक मत बनाओ। शायद इसीलिए लोग बताने से डर जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि लोग उन्हें जज करेंगे, लोग उनकी परेशानी समझ नहीं पाएंगे, या अगर उन्हें उनकी परेशानी सुन भी ली तो
सिर्फ उनके साथ सिंपैथी करेंगे, और मैं सोचता हूँ ये बहुत गलत है। तो आप सबसे यही अपील है, अगर आप या आप में से कोई भी डिप्रेशन में हो या कोई और भी हो, तो उनके साथ रहिए, उनकी बातें सुने, उन्हें समझें, और अगर फिर भी वो ठीक ना हो पाए तो कोई थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर लेके जाएं। इट इज़ नॉट अ डिजीज टू बी ashamed of. Thank you.